हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ट्विन ब्रोस। जूही दिस साइड एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ये अगेन बहुत ही इजी चैप्टर है एंड अगर आप समझ जाएं कि कौन से रोल्स क्या काम करते हैं तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। बस हमें पता होना चाहिए कि क्या रोल क्या फंक्शन करता है, मतलब कौन क्या कर रहा है। दैट इज द मेन बेसिक आइडिया ऑफ दिस चैप्टर। एंड मैं इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कवर करूंगी, तो अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा होगी तो इसमें रिवीजन हो जाएगी। एंड आई वुड सजेस्ट ये वीडियो शुरू करने से पहले भी आप एक बार देख लीजिए अलग अलग इस चैप्टर में क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ताकि आप मेरे साथ आंसर कर पाएं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ आई नीड हेल्प विद माई लगेज व्हेन चेकिंग आउट ऑफ अ होटल, हु शुड आई कॉन्टैक्ट? ए फ्रंट ऑफिस, बी बैक ऑफिस, सी हाउस कीपिंग या फिर डी रेस्टोरेंट्स। तो चेकआउट में कौन मदद करता है? ये चेकआउट जब आपको वर्ड आता है चेकिंग आउट या चेकिंग इन, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये किस ऑफिस की बात हो रही है। मैंने आंसर बता ही दिया खैर, बट यू शुड नो दिस इज वेरी सिंपल एंड ये याद रखना है बिकॉज ये हमेशा हर जगह होटल में, अगर आप भी कभी गए होगे, यू मस्ट हैव नोटिस दिस। तो इसका आंसर इज ए फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग इन, चेकिंग आउट, ये सब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द टेलीफोन इन माई होटल रूम इजंट वर्किंग, हु शुड आई गेट इन टच विद? ए फ्रंट ऑफिस, बी मैनेजर, सी हाउस कीपिंग या फिर डी पोर्टर। अगर हमारे कुछ भी रूम में कोई भी इलेक्ट्रिकल कोई भी कुछ खराबी होती है तो हम किससे कांटेक्ट करते हैं? सबसे पहले किसको बताते हैं प्रॉब्लम? द आंसर इज ए फ्रंट ऑफिस। हम फ्रंट ऑफिस में कॉल लगाते हैं कि हमारे रूम में प्रॉब्लम है एंड यू नीड टू सॉर्ट दिस, ऐसे करके। तो ये भी हमारे रोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है फ्रंट ऑफिस की, कि कुछ भी खराबी हो तो फिर उसको चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इन चार्ज ऑफ मूविंग अ गेस्ट लगेज फ्रॉम देयर रूम टू अ टैक्सी? ए डोरमैन, बी हाउस कीपर, सी बेल कैप्टन या फिर डी बेल बॉय। तो गेस्ट का लगेज शिफ्ट करने का काम कौन करता है? The answer is D, bellboy. Next question, Rahul handles guest billing and payments during checkout. His role is A, front office manager, B, information assistant, C, front office agent या फिर D, front office cashier. जब बिलिंग पेमेंट्स की बात आए तो आपको याद होना है, आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि चेकआउट चेकिंग के टाइम कौन होता है, बिलिंग के टाइम कौन होता है। और अगर याद नहीं हो रहा तो अपने एक्सपीरियंस से करके सोचिए कि जब मैं कभी कहीं गया था या गई थी तो मैंने क्या क्या नोटिस किया था, बिकॉज उससे रिलेट करेंगे ना आप तो बहुत आसान है चैप्टर याद करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर इज डी, फ्रंट ऑफिस कैशियर। जब बिलिंग की बात हो रही है, पेमेंट्स की बात हो रही है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे नाम भी पता लग रहा है कैशियर, सो फ्रंट ऑफिस कैशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम सुंदर greets guests upon arrival and guides them to registration desk. He is A, bell captain, B, lobby manager, C, doorman या फिर D, front office manager। तो जैसे ही गेस्ट आते हैं उन्हें गेट पे वेलकम करने कौन होता है वहां पे? द आंसर इज सी, डोरमैन। अब आप नाम से इसको पता लगा सकते हैं, डोर आ रहा है, वर्ड में डोर आ रहा है तो वो दरवाजे पे खड़े होते हैं और ग्रीट करते हैं गेस्ट को, सो दैट इज व्हाई ही इज अ डोरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर? ए, वेलकमिंग ऑल अराइवल्स, बी, मैनेजिंग द फ्रंट ऑफिस, सी, ओवरसीइंग ऑल यूनिफॉर्म सर्विसेज या फिर डी, मूविंग गेस्ट लगेज। फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर का काम क्या है? जैसे मैंने आपको बताया इस पूरे चैप्टर में मेनली यही है कि लोगों की अलग अलग लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, रोल्स क्या है। तो अगर आपको वो नहीं पता तो आपको ये क्वेश्चंस आंसर करने में दिक्कत आ सकती है, तो आई वुड सजेस्ट वो पहले आप पढ़ लीजिए एंड देन ट्राई टू आंसर इट। एंड अगर पढ़ लिया है तो इसको एज ए रिविजन देखिए। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, वेलकमिंग और ऑल अराइवल्स। ये काम होता है फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेस्ट कंट्रोल इन अ होटल? ए, फ्रंट ऑफिस, बी, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, सी, होटल ओनर या फिर डी, बैक ऑफिस। पेस्ट कंट्रोल कौन मैनेज करता है? द आंसर इज बी, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। वो क्लेनलीनेस से रिलेटेड काम करते हैं, पेस्ट कंट्रोल भी उसी के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैंडल्स द होटल्स लैंडस्केपिंग एंड फ्लावर अरेंजमेंट्स? ए, लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन, बी, हॉर्टिकल्चर टीम, सी, हाउस कीपिंग कंट्रोल डेस्क या फिर डी,
फ्रंट ऑफिस डेस्क, फ्लावर अरेंजमेंट्स की बात हो रही है, लैंडस्केपिंग की बात हो रही है, तो आपको अगर वर्ड का मतलब समझ आ जाएगा देन यू वुड बी एबल टू आंसर इट। इन ऑप्शन में एक वर्ड है जो फ्लावर और इन सब से एग्जैक्टली रिलेट करता है। द आंसर इज ऑप्शन बी, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर रिलेटेड ही होता है फ्लावर से एंड प्लांट से, सो इसलिए आप ऐसे रिलेट करके आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल्स ड्यूटीज इंक्लूड रिजर्विंग, रजिस्टरिंग एंड असाइनिंग रूम टू अ गेस्ट। Two guests. He is A bell captain, B housekeeper, C front office manager या फिर D receptionist. Reserving, registering, assigning room, ये किसका काम है, किसका काम है, किसके अंडर आता है? The answer is D receptionist. आप सबसे पहले जाते हैं और किससे बात करते हैं? रिसेप्शन पे जाके बात करते हैं, उन्हें बताते हैं कि हमने यहाँ पे रूम बुक कर रखा है या हमें यहाँ रूम चाहिए, तो वो रिसेप्शन में होते हैं, तो दैट इज वाई विशाल इज अ रिसेप्शनिस्ट। Next question, if a glass breaks and spills on the carpet in the lobby, who is responsible for cleaning it up? A. Steward, B. Floor supervisor, C. Housekeeping staff या फिर D. Public area supervisor। तो यहाँ पे बेसिकली वो ये पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि लॉबी में अगर कुछ भी हो, गंदगी हो या सफाई करनी हो, तो फिर वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दैट इज वॉट द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो इसका आंसर इज B. Floor supervisor. Next question. Executive chef is also known as A. Kitchen steward, B. Chef de cuisine, C. Chef de party या फिर D. Chef patron। Executive chef का नाम हमने specifically पढ़ रखा है। The answer to this question is B. Chef de cuisine. Next question. To implement eco-friendly practices, a hotel should A. Install ACs in every room, B. Use cotton bed sheets in every room, offer garden views to every room या फिर D. Provide extensive garden lighting। तो हमने इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस कवर किए थे, कुछ कुछ होते हैं जो होटल्स यूज करते हैं, तो इनमें से कौन सा वो एक है? द आंसर इज B. Use cotton bed sheets in room। और इसमें अगर आप देखें बाकी सारे ऑप्शन तो इको फ्रेंडली हैं ही नहीं, तो दैट इज वाई अगर आपको कोई एकदम क्लियर कट आंसर ना मिले तो एलिमिनेट करके भी यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कमर्शियल फैसिलिटी दैट सर्व्स फूड एंड बेवरेज इज कॉल्ड A. अ होटल, B. रेस्टोरेंट, C. लॉबी या फिर D. कॉरिडोर। फूड एंड बेवरेज की बात हो रही है तो कौन सी कमर्शियल फैसिलिटी होगी? यहाँ पे द आंसर इज रेस्टोरेंट। वहाँ पे फूड एंड बेवरेज मिलता है। अब कई लोगों को कंफ्यूजन होता है होटल में और रेस्टोरेंट में, दोनों को एक इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, कभी होटल को रेस्टोरेंट बोल देते हैं, रेस्टोरेंट को होटल, दोनों अलग अलग चीजें। होटल एक पूरी फैसिलिटी है जहाँ पे रह भी सकते हैं लोग और खा तो सकते हैं, बट रेस्टोरेंट में सिर्फ खाने जा सकते हैं, वहाँ पे कोई रूम्स नहीं होते, आप रुक नहीं सकते। तो द आंसर टू दिस इज रेस्टोरेंट। और होटल्स के अंदर भी रेस्टोरेंट होते हैं और रेस्टोरेंट अलग से भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट इज नॉट कंसिडर्ड अ सपोर्ट सर्विस इन अ होटल? A. Finance and accounts, B. Engineering, C. Human resources या फिर D. Shops in a hotel। तो यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट दे रखे हैं हमें, इनमें से एक जो है वो सपोर्ट सर्विस नहीं है होटल के अंदर, बट बाकी सारे सपोर्ट सर्विस के अंडर आते हैं। द आंसर टू दिस इज D. Shops in a hotel। होटल के अंदर कभी कभी ना शॉप्स होती हैं सामान लेने के लिए, बट वो क्या है, वो सपोर्ट सर्विस में नहीं आती बिकॉज वो होटल का थोड़ा कोई काम हो रहा है वहाँ पे, फिर वो तो अपने पैसे बनाने आए हैं, बट फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज वो सब सपोर्ट सर्विस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग टेबल्स इन अ होटल? A. स्टूवर्ड, B. शेफ, C. रेस्टोरेंट सुपरवाइजर या फिर D. असिस्टेंट वेटर। टेबल क्लियरिंग का काम होता है, दैट इज गिवन टू D. असिस्टेंट वेटर। Next question, hotels prefer hiring youth employees because A. They are better informed, B. They are receptive to new ideas and technology या फिर C. They have high energy for long working hours या फिर D. All of these। This is again a very important question कि होटल जो हैं वो यूथ को क्यों प्रेफर करते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि उनको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होती है चीज़ों की। दूसरा ऑप्शन इज दे आर रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़, मतलब वो चेंज जल्दी से अडेप्ट कर लेते हैं, नए आइडियाज अच्छे से समझ लेते हैं जल्दी। एंड देन सी ऑप्शन इज दे हैव हाई एनर्जी और डी ऑल ऑफ द अबव। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे आंसर होगा हाई एनर्जी फॉर लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बट ऐसा नहीं है, बाकी ए एंड बी ऑप्शन भी सच है। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर देखा जाए
then the answer should be option D, all of these. Next question, places that come furnished with beds, couches and kitchen tables are A, resorts, B, furnished apartments, C, furnished camps या फिर D, lodges. तो बेड होता है, काउचेस, किचन टेबल्स, फर्निश्ड होता है पूरा. क्वेश्चन में ही वर्ड यूज हो रहा है फर्निश्ड, एंड आपको बाकी चारों में फर्क पता होना ही चाहिए वैसे भी. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, फर्निश्ड अपार्टमेंट्स. वैसे ही करके आपको लॉजेस के लिए या रिजॉर्ट्स के लिए भी आ सकता है कि वो लाइन दे देंगे उसकी डेफिनेशन एंड देन यू हैव टू चूज. इसलिए डिफरेंस पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिंग ड्यूटी रोटेशन शेड्यूल्स in is the responsibility of the A, front office manager, B, duty manager, C, receptionist या फिर D, bill captain. ड्यूटी रोटेशन शेड्यूल मतलब कि अब इस वक्त कौन आएगा ड्यूटी पे, फिर उसके बाद कौन आएगा ड्यूटी पे, तो ये पूरा लिस्ट बनाना, ये किसका काम होता है, ये हमने स्पेसिफिकली पढ़ा था. द आंसर टू दिस इज बी, ड्यूटी मैनेजर. एंड अगेन यहाँ पे भी नाम में ड्यूटी आ रहा है तो आपको ड्यूटी से ड्यूटी मैच करके भी आप ऐसे कर सकते हैं. बट कभी कभी ऑप्शन कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए सबके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार देख के जाना और याद करके जाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट फॉल्स अंडर विच कैटेगरी? ए, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, बी, सपोर्ट डिपार्टमेंट, सी, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट या फिर डी, नन ऑफ द अबव. हमने वीडियो में थोड़ी देर पहले अभी इसके बारे में बात की कि HR जो डिपार्टमेंट होता है वो होटल की इस कैटेगरी के अंदर आता है. The answer is support department. Next question, assertion and reasoning. Assertion is a restaurant is a commercial facility that provides accommodation. Reason is it is equipped with dining tables. तो क्या ये दोनों ऑप्शन सही हैं? Is restaurant is a commercial facility that provides accommodation. And reason इन्होंने दिया हुआ है it is equipped with dining tables. अभी मैंने आपको वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स में क्या फर्क होता है. तो द ऑप्शन assertion वाला जो है वो तो गलत है ही, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या निकल के आ जाता है, ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. अगर ऑप्शन जब assertion ही गलत निकल जाए तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है विच इज ए, डी, विच इज ए इज फॉल्स. ए इज फॉल्स बस एक ही ऑप्शन में आता है डी में. तो अगर assertion पहले गलत निकल जाए तो आपको बाकी सोचने की जरूरत ही नहीं, आगे सीधा ऑप्शन डी लगा सकते हैं. एंड विद दिस हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. Thank you so much for watching and please like the video.